हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। लिटरेचर इन एंशंट इंडिया की इस सीरीज में फिलहाल हम बात कर रहे हैं जैन लिटरेचर के बारे में। और लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर जैन लिटरेचर कैसे डेवलप हुआ, उसके पीछे की क्या कहानी थी, उसके बारे में बात की। और श्वेतांबर्स और दिगंबर सेक्ट जो है उन पर भी चर्चा की। यहाँ पर आपको अगम्स देखने को मिलते हैं और इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो 12 अगम्स की है, जिन्हें हम अंग अगम्स भी कहते हैं। एंड इसी से हम हमारी चर्चा की शुरुआत करेंगे। इन्हें जैन लिटरेचर में सबसे पुराना माना जाता है। अंग अगम्स टोटल 12 हैं। इनमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना हमें एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके जो इसकी थियोरीज है, इसके अंदर जिनकी बात की गई है या फिर जैन मेटाफिजिक्स की बात की गई है, वो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर इन टेक्स्ट को सिर्फ पेपर के इम्पोर्टेंस के हिसाब से ही समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अंग अगम्स की, जो टोटल 12 हैं। और इसमें सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो अचरंग सूत्र की है। अब अचरंग सूत्र की खास बात क्या है कि एक ऐसा अगम है जो कि एक तपस्वी की लाइफ के बारे में बताता है। मतलब कि अगर आप एसेटिक लाइफ जीना चाहते हैं, आप सन्यासी जीवन जीना चाहते हैं, जैन मॉन्क की तरह, जैन मॉन्क के रूप में, नन के रूप में, तो आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, आपके एक्शंस क्या होने चाहिए, उसे इस अचरंग सूत्र में डाला गया है। वर्धमान महावीर जो कि 24th तीर्थंकर थे, जिन्हें जैनिज्म में भगवान महावीर कहा जाता है, उन्होंने ही इन कंडक्ट्स को, इन बिहेवियर ट्रेट्स को बताया था कि एक तपस्वी का जीवन कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, और उसको अचरंग सूत्र में ऐड किया गया है। अगला सॉरी अगला जो हमारा सूत्र है वो है सूत्र कर्तंग सूत्र। और ये जो सूत्र है इसमें नॉन वॉयलेंस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्रत भी माना जाता है जैनिज्म में, उसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसी तरह से जैन मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स मतलब कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब जो साइंस की मदद से नहीं लेकिन थोड़ा रिलीजियस कंटेक्स्ट में दिए जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब, इस तरह से जुड़ी हुई जो फिलोसफिकल आइडियाज हैं, वो इस पर्टिकुलर सूत्र में, इस पर्टिकुलर अगम में दिए गए हैं। इसी के अलावा जैनिज्म से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट थियोरीज जैसे कि क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद, विनयवाद, उनका जिक्र भी इसी में मिलता है। चिंता मत कीजिए, आगे के कुछ एपिसोड्स में हम इन वाद के बारे में जरूर बात करेंगे, इन थियोरीज के बारे में जरूर बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर सूत्र है वो है स्थानांग सूत्र। ये सूत्र भी जैन मेटाफिजिक्स के बारे में ही बताता है। जैनिज्म से जुड़ी हुई फिलोसफिकल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर साइकोलॉजिकल जो विचार हैं उन्हीं के बारे में बताता है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में। एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। ये एक कैटलॉग की तरह है। मतलब जितने भी जैनिज्म में मेटाफिजिकल आइडियाज हैं उनको सीक्वेंस में इस पर्टिकुलर सूत्र के अंदर लिखा गया है, कंपाइल किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है समवायंग सूत्र। ये भी एक कैटलॉग की ही तरह है। यहाँ पर भी आपको जैन मेटाफिजिक्स की ही जानकारी मिलेगी, लेकिन एक पर्सपेक्टिव नहीं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से। जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, तो जैनिज्म में एक थियोरी है जिसको हम अनेकांतवाद कहते हैं, और एक थियोरी है जिसे हम शायदवाद कहते हैं। ये दोनों थियोरीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये रियलिटी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने के बारे में बात करती हैं कि कोई भी चीज जो है वो पूरी तरह से सत्य नहीं होता। एक पर्सपेक्टिव से वो होता है तो दूसरे से नहीं। जैसे कि ग्लास में, हाफ ग्लास जो है उसमें पानी भरा है, तो एक व्यक्ति जो है उसे शायद वो ये कहेगा कि ये ग्लास आधा खाली है, लेकिन दूसरा कहेगा वो आधा भरा है। पूर्ण रूप से दोनों ही बातें पूरी तरह से सच भी नहीं है और गलत भी नहीं है। इसी तरह से अगर मैं 6 की बात करती हूँ, नंबर 6, कोई व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है उसको ये 9 की तरह दिखेगा, और कोई व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है उसको 6 की तरह ये नंबर दिखेगा। देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स
जब होते हैं तो मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो समवायंग सूत्र जो है वो भी जैन मेटाफिजिक्स के बारे में बात करता है, लेकिन उस मेटाफिजिक्स से जुड़े हुए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करता है। अगला जो है वो है व्याख्या प्रज्ञापति या फिर भगवती सूत्र। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। एंड इस सूत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस सूत्र के अंदर जो आपके 16 महाजनपद हैं, जो आपने एंशियंट हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़े होंगे, बुक्स में पढ़े होंगे, 16 जो महाजनपद हैं उनका जिक्र इसी भगवती सूत्र के अंदर किया गया है। बाकी इस भगवती सूत्र में आत्मा, सोल, मैटर और उससे जुड़ी हुई बाकी की जो चीजें हैं उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है। और इसमें डिस्कशन के रूप में, जैसे एक टीचर और स्टूडेंट जैसे डिस्कस करते हैं, उस डिस्कशन फॉर्मेट में लगभग 36,000 क्वेश्चन के आंसर्स दिए गए हैं। व्याख्या प्रज्ञापति, इसे भगवती सूत्र भी कहते हैं। फिर आता है ज्ञात धर्म कतंग सूत्र। ये पर्टिकुलर अगम जो है ये एग्जाम्पल्स और कहानियों की मदद से जैन फिलॉसफी को एक्सप्लेन करता है। इसकी खास बात यह है कि ये हमें थोड़ी सी झलक देता है उन स्टोरीज की जिनका इस्तेमाल जैन तीर्थंकर्स किया करते थे अपने डिसाइपल्स, अपने फॉलोवर्स को जैन फिलॉसफी समझाने के लिए। फिलॉसफीज जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन टीचर्स जो होते हैं उन्हें कहानी के माध्यम से, स्टोरी की मदद से यहाँ पर सिंपल करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो वही सभी तीर्थंकर्स की जो स्टोरीज, जो कहानियां वो इस्तेमाल करते थे कॉम्प्लेक्स जैन फिलॉसफीज को समझाने के लिए, उन कहानियों का कलेक्शन ज्ञात धर्म कतंग सूत्र में दिया गया है। अगला आता है उपासक दशांग सूत्र। उपासक दशांग सूत्र, उपासक, ये जो शब्द है ये आपने सुना होगा जब आप नॉर्मली जैन या बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में पढ़ते हैं। उपासक का मतलब होता है ले डिवोटी, एक फॉलोअर। जैसे मान लीजिए जैनिज्म में आपको यहाँ पर बहुत सारे जैन देखने को मिलेंगे, बहुत सारी जैन फैमिलीज हैं गुजरात में, जैसे आप देखते हैं, जैसे जेठालाल। अभी जेठालाल और उसकी जो फैमिली है वो बेसिकली ले डिवोटी है, वो उपासक है। वो पूरी तरह से जैन फिलॉसफी को मानते हैं, इस आइडिया को वो फॉलो करते हैं, तीर्थंकर्स की वो पूजा करते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि गृहस्थी को छोड़ रहे हैं, अपना बिजनेस वगैरह छोड़ के मॉन्क बन जाते हैं। तो ऐसे जो डिवोटीज होते हैं उनको हम उपासक कहते हैं, ले डिवोटीज। इन्हें हम श्रवक भी कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में बताया गया है कि ऐसे उपासक या श्रवक जो होते हैं, जो ले डिवोटीज होते हैं, जो फॉलोवर्स होते हैं किसी फिलॉसफी के, जैसे मान लीजिए आपको कोई फिलॉसफी इंस्पायर कर सकती है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी या जैन फिलॉसफी के कुछ आइडियाज इंस्पायर कर सकते हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू करो। लेकिन आप उतना ज्यादा भी उस फिलॉसफी में लीन नहीं हुए कि आप मॉन्क बन जाएं और आप यहाँ पर गृहस्थी, फैमिली लाइफ छोड़कर उसके बाद यहाँ एक तपस्वी का जीवन जीने लग जाएं। तो जैन फिलॉसफी के आइडियाज को, आपने कुछ आइडियाज को अपनी लाइफ में अगर आपने अडॉप्ट किया है तो आप उपासक कहलाते हैं। जैसे राजा अशोक था, राजा अशोक जो है वो यहाँ पे बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, वो एक उपासक कहे जा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर पूरी तरह से बुद्धिस्ट नहीं कहे जा सकते। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। तो यहाँ पर उपासक या फिर श्रवक, वर्धमान महावीर, लॉर्ड भगवान महावीर जो हैं उनके द्वारा जो श्रवक या उपासक होते हैं, 10 उपासक, मतलब उनके समय में जो उनके 10 उपासक रहे होंगे, वो किस प्रकार का जीवन जीते थे, वो किस प्रकार की एक्टिविटीज करते थे, वो किस प्रकार का कर्म किया करते थे और कैसे कर्म होने चाहिए उपासकों के, उसके बारे में इस पर्टिकुलर सूत्र में जानकारी दी गई है। ओके, तो कोई भी ऑर्डिनरी व्यक्ति, कोई भी आम व्यक्ति जो कि श्रवक, जो उपासक बनना चाहता है, उसका क्या तरीका होना चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए लाइफ की तरफ। अगर वो मॉन्क या नन, भिक्षु या भिक्षुनी नहीं बन रहे हैं तो उन्हें जैन फिलॉसफी को अपनी लाइफ में उतार के कैसे जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में जानकारी दी गई है। अंतः क्रदशांग सूत्र,
इसमें उपासकों के बारे में नहीं है, लेकिन इसमें 10 बहुत ही पवित्र भिक्षुओं ने कैसे मोक्ष को प्राप्त किया जैन फिलॉसफी को फॉलो करते हुए, उसकी कहानी इस पर्टिकुलर बुक में दी गई है। कैसे उन्होंने कैवल्य प्राप्त किया, कैसे उन्होंने जैनिज्म को पूरी तरह से समझा, और यहाँ पर जो भी प्रीवियस लाइफ के कर्म हैं जो प्रेजेंट लाइफ में एंटर होते हैं, प्रेजेंट लाइफ से बॉन्ड बना लेते हैं और इस प्रेजेंट लाइफ में जो आत्मा है उसको लिबरेट नहीं होने देते, उन कर्मों के इन्फ्लो को कैसे खत्म किया, 10 ऐसे मॉन्क्स की, भिक्षुस की कहानी जो है इसके अंदर मौजूद है। फिर आता है अनुत्तर रूप पतिका दशांग सूत्र। इसमें आपने 10 पीछे पढ़े, उसके बाद जो नेक्स्ट 10 आए हैं उनकी कहानी इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में दी गई है। अनुत्तर रूप पतिका दशांग सूत्र, जो आपने यहाँ पर 10 मॉन्क्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद आने वाले जो 10 मॉन्क्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अगेन कैवल्य प्राप्त किया है, अनुत्तर हेवन तक वो पहुंचे हैं। अनुत्तर इज अ टाइप ऑफ हेवन जो जैनिज्म में माना जाता है, वो वहां तक पहुंचे हैं मोक्ष प्राप्त करके, उनकी स्टोरी इस टेक्स्ट में मौजूद है। उसमें नेक्स्ट आता है प्रश्न व्याकरण सूत्र। इसमें आपके 5 महाव्रत दिए गए हैं जो आप जैन फिलॉसफी में पढ़ते हैं। यही वो सूत्र है जिसमें वो 5 महाव्रत हैं। चलो ऐसा करते हैं कि उन 5 महाव्रतों को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये 5 महाव्रत कौन से हैं? इनमें से जो 4 महाव्रत हैं शुरू के, वो तो पहले आने वाले जितने भी 24 तीर्थंकर्स थे, 23 तीर्थंकर्स थे, उनके द्वारा दिए गए थे। लेकिन जो 5वां महाव्रत है वो 24th तीर्थंकर यानी कि वर्धमान महावीर के द्वारा दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अहिंसा आता है, यानी कि नॉन वॉयलेंस। आप यहाँ पर वॉयलेंस नहीं करेंगे, आप अहिंसा का रास्ता फॉलो करेंगे। फिर आता है सत्य, आप हमेशा सच बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर आता है असेत्य, असेत्य कह लीजिए या फिर अचौर्य कह लीजिए, आप चोरी नहीं करेंगे किसी का भी सामान। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करेंगे, कोई पोजेशन होल्ड नहीं करेंगे। और 5वां महाव्रत जो वर्धमान महावीर के ही द्वारा दिया गया है वो है ब्रह्मचार्य। आप यहाँ पर एसेटिज्म को फॉलो करेंगे, आप यहाँ पर कॉन्टिनेंस फॉलो करेंगे, ब्रह्मचार्य जीवन जिएंगे। तो इन 5 महाव्रतों का जिक्र इसी पर्टिकुलर सूत्र में किया गया है। एंड उसके बाद आता है विपाक सूत्र। विपाक सूत्र जो है इसमें बताया गया है कि अच्छे कर्म कौन से होते हैं, बुरे कर्म कौन से होते हैं, अच्छे कर्म करने से क्या फल मिलता है, बुरे कर्म करने से क्या फल मिलता है। स्टोरी फॉर्मेट में इसमें ये सूत्र दिए गए हैं। अभी जितने भी सूत्र आपने पढ़े ये 11 सूत्र हैं और आज के समय में ये 11 के 11 अगम्स मौजूद हैं। एक आखिरी अगम भी था 12th, जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद गुम हो गया था और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल तक वो मौजूद ही नहीं था। तो 11 जो बचे थे उन्हीं 11 अगम्स को यहाँ पर रिकम्पाइल किया गया था सेकेंड जैन काउंसिल। आई एम वेरी सॉरी, मेरे मुंह से बुद्धिस्ट काउंसिल निकला, जैन काउंसिल की बात मैं कर रही हूँ। फर्स्ट जैन काउंसिल में 12 अगम्स को कंपाइल किया गया था और सेकेंड काउंसिल तक आते आते, क्योंकि इस फर्स्ट और सेकेंड काउंसिल में लगभग 800 साल का गैप है, तो इन 800 साल के गैप में 11 अगम्स तो जिंदा रहे, लेकिन 12th अगम जो था वो यहाँ पर कहीं लुप्त हो गया। 12th अगम में क्या जानकारी थी उसकी इंफॉर्मेशन हमें कुछ सेकेंडरी टेक्स्ट से मिलती है, उसी के बेस पे हम 12th अगम को पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर मैं इन 11 अगम्स को देखूं तो इन 11 अगम्स में सबसे बड़ा जो अगम है वो भगवती सूत्र है। लेकिन अगर वो 12th अगम आज मौजूद होता तो वही 12th अगम इन 12 के 12 12 अगम्स में सबसे बड़ा अगम होता, और ये है दृष्टिवाद सूत्र। ये 12th है
और ये जैन सेक्ट्स जितने भी है उनके हिसाब से माना जाता है कि ये कहीं गुम हो गया है। ओके, इनमें जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है इसके बारे में वो दूसरे सेकेंडरी सोर्सेज से मिली है। कहते हैं कि इसके यहाँ पर 5 हिस्से थे: परिक्रमा, सूत्र, पूर्वगात, प्रथम अनुयोग एंड चुलिका। इसमें पूर्वगात जो है, इसका नाम पूर्वगात इसलिए रखा गया क्योंकि कहते हैं कि इसके अंदर जो भी टीचिंग्स वगैरह मौजूद थी वो पूर्व यानी कि वर्धमान महावीर के पूर्व, उनसे पहले आने वाले तीर्थंकर से जुड़ी हुई थी। तो इसमें बहुत सारी नॉलेज थी, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन है वो अब हमारे पास फ्रेगमेंट्स में यानी कि टुकड़ों में मौजूद है। पूरी तरह से ये इंफॉर्मेशन फिलहाल हमें देखने को नहीं मिलती। तो अगर ये मौजूद होता अपने पूर्ण रूप में तो ये भगवती सूत्र से भी बड़ा था, लेकिन 11 अंग जो मौजूद हैं अभी फिलहाल हमारे पास, उसमें भगवती सूत्र सबसे बड़ा अगम या अंग अगम कहलाएगा। तो ये थी हमारी पहली कैटेगरी अंग अगम की, जिसमें हमने 12 सूत्रों के बारे में चर्चा की। अगले एपिसोड में हम कुछ और ऐसे ही टेक्स्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज के सेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 17 मार्च तक अनअकैडमी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर 20% डिस्काउंट चल रहा है। आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेफरल कोड यूज कर सकते हैं ARTI1702। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए यहाँ पर 2024 आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए 2024 के एग्जाम को टारगेट करते हुए 16 मार्च से आरंभ बैच शुरू हो रहा है। आप अगर इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लीजिए। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 46,400 में आपको मिलता है और 18 मंथ्स का 54 में। अगर आप ऑप्शनल भी साथ में सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 10,000 एक्स्ट्रा देकर आप ऑप्शनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी एक कैटेगरी है जो अवेलेबल है, जिसमें आपको अपने खुद के मेंटोर मिलते हैं। तो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन नहीं लेकिन ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए ऑफलाइन अनअकैडमी आईएएस सेंटर, जिसका जो जीएस बैच है वो 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये सेकेंड जीएस ऑफलाइन बैच है, आप इसमें भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। एक्सपीडिशन बैच भी यहाँ पर 16 मार्च से शुरू हो रहा है। ये 2024 को टारगेट करेगा, ये इंग्लिश भाषा में है। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ईएमआई ऑप्शन पर भी ले सकते हैं अगर आप पूरा पेमेंट एक साथ नहीं दे पाते तो ये थी कुछ ऑप्शंस। एंड आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं लाइव पढ़ाती हूँ बाकी एडुकेटर्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।